स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व भाई अपनी बुक आरडी शर्मा क्लास 12 मैथमेटिक्स की, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां पर ये जो सीरीज है इसको किस तरीके से फॉलो करना है ये आपको पता है कैसे करना है। तो ये हर वीडियो के स्टार्टिंग में बताता हूं और एंड में मैं बताता हूं। तो भाई आपको समझ कर चलना है कि पहले ये जो आपकी एनसीईआरटी है बुक, वो शिवानी मैम यहां पर सॉल्व करवा रही है, तो उसको आप पूरा का पूरा देखिए, उसमें कंसेप्ट सारे बता रही हैं वो एंड क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हैं। यहां पर जो हम लेकर चल रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आरडी शर्मा के, एंड इसमें जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर अगर दोनों को आप साथ में देखोगे तभी इस पूरी सीरीज का रस आप ले पाओगे ढंग से। और अगर ये दोनों आपने साथ में देख लिया ना, तो कहीं कुछ और करने की जरूरत नहीं, कोई बुक मत लगाओ, कहीं और से जाके कुछ मत पढ़ो, सिर्फ इतना कर लो जितना हम करवा रहे हैं और पूरे नंबर लेकर आओगे भाई मैथ्स में। ठीक है, तो अगर आप ये सीरीज पूरी फॉलो इस तरीके से कर रहे हो तो सही है, अपन स्टार्ट करते हैं। और अगर नहीं कर रहे हो तो भाई इसके पहले की वीडियोस देखकर आओ, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस में आओ, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो कहां पर आ गए भाई अपन, अब आ गए इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन सारे कर रहे हैं, तो यहां पर सारे टाइप भी हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रल्स के। तो यहां पर अपन को क्या डिस्कस करना है, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब कि भाई डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया हुआ है, न्यूमरेटर में उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे? इसका आंसर जो आता है, ये बोल रहे हैं भाई एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स का आंसर आता है लॉग एफ एक्स प्लस सी। कोई भी फंक्शन अगर ऐसा दिया हुआ है, कोई भी इंटीग्रेशन आपको ऐसा दिया हुआ है कि ऊपर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, नीचे वो फंक्शन है, तो भाई लॉग फंक्शन का लॉग प्लस सी आ रहा है आंसर। ठीक है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इनने बोल दिया है, हम मान ले क्या? नहीं, हम देखते हैं कि ऐसा आता है कि नहीं आता है। तो भाई यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, एफ डैश एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे यह पता है कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम की कोई चीज होती है ना। अगर मैं यहां पर सोचो, खुद सोचो, यहां पर अगर मैं एफ ऑफ एक्स को टी पुट कर लेता हूं, ठीक है, मैं बोलता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी। तो आपको पता है अगर एक भी टी वी आ गए यहां पर तो फिर इसको इंटीग्रेट भी हमें dt के टर्म्स में करना होता है, तो t का dt निकालना पड़ता है आपको। तो यहां पर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड। तो आप बोलोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d ऑफ f ऑफ x अपॉन dx इक्वल्स टू dt अपॉन dx। भाई एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या दिया हुआ है, एफ डैश एक्स। यहां पर मैं डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स को क्या लिख देता हूं, एफ डैश एक्स। ये हो जाता है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो मैं क्या बोल सकता हूं, dx की वैल्यू क्या बोल सकता हूं, dx की वैल्यू हो जाएगी भाई dt अपॉन एफ डैश एक्स। तो यहां पर जो dx है उसकी जगह मैं पुट कर देता हूं dt अपॉन एफ डैश एक्स। तो ये क्या हो जाता है, यहां पर ये पूरा हो जाता है एफ डैश एक्स अपॉन एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन टी, क्योंकि एफ ऑफ एक्स को आपने टी रख दिया तो यहां पर टी आ जाएगा, इनटू dt अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। हमें साफ साफ दिख रहा था, याद रखना इस बात को, जब भी आपको दिखे भाई डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें उसका डिफरेंशिएशन है, तो फंक्शन को उठाकर बेझिझक आप टी पुट कर दो, क्योंकि जब dx की वैल्यू डालोगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन है जो ऊपर है वो कट जाएगा भाई, कैंसल आउट हो जाएगा। यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि दोनों कैसे हो रहे हैं, कैंसल आउट। तो एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स कैंसल आउट, ये आया dt अपॉन टी, ये आ जाएगा आंसर लॉग टी प्लस सी। अब t की वैल्यू कितनी है, तो t तो अपना f ऑफ x था ना, तो ये आ गया log ऑफ f ऑफ x प्लस सी। और यही हमको प्रूव करना था भाई, f डैश एक्स अपॉन f ऑफ x का dx जो है, इंटीग्रेशन जो है वो कितना आ रहा है, log f x प्लस सी। तो वो आ गया। कैसे आया भाई ये, आपको बहुत क्लियर थी ये बात कि जब भी आप f ऑफ x को t रखोगे तो f डैश x dt के इक्वल आ जाएगा, मतलब dx के इक्वल क्या जाएगा, dt अपॉन f डैश x। ठीक है, तो यहां पर dx की जगह आपने क्या रख दिया, dt अपॉन एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स हो गए कैंसल आउट, और आंसर आपका आया log एफ एक्स प्लस सी। क्लियर है ये बात? तो क्लियर करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा है भाई, प्रूव दैट cot x dx इक्वल्स टू log sin x। ठीक है,
प्रूव दैट cot x dx इक्वल टू log sin x, तो आपको यहां पर ये पता है कि cot x को आप क्या बोल सकते हो साइन और cos के टर्म्स में, तो आप लिखोगे cot x को, cot x होता है भाई cos x अपॉन sin x प्लस c, तो लिख दो यहां पर cos x अपॉन sin x प्लस c। क्यों लिखोगे यहां पे हर कहीं, अब तो भाई c लगाने की ऐसी आदत हो गई है कि किसी भी फॉर्मूले को लिखो और प्लस c लगा दे रहा हूं मैं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। अब यहां पर देखो भाई, जिस थ्योरम को हम अभी तक पढ़ते हुए चल रहे हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ते हुए चल रहे हैं, क्या वैसा दिख रहा है यहां पर? तो आप बोलोगे cos x अपॉन sin x दिख रहा है। हमें देखना क्या था? हमें देखना था भाई f ऑफ x f डैश x अपॉन f x। तो क्या cos x अपॉन sin x इस फॉर्म का है, f डैश x अपॉन f x के फॉर्म का है? तो आप बोलोगे कि हां है, बिल्कुल है। क्यों? बिकॉज यहां पर अगर आपको चाहिए f डैश x ऊपर और f x नीचे, तो sin x का डिफरेंशिएशन मतलब d बाई डी एक्स ऑफ sin x जो होता है वो कितना होता है, cos x होता है। यानी आपको ये बात साफ साफ समझ में आ रही है कि जो डिनोमिनेटर है वो एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन जो है वो न्यूमरेटर में दिया हुआ है, यानी कि कौन से फॉर्म में है, ये f डैश x अपॉन f x के फॉर्म में ही है। तो आप डायरेक्टली इसको बोल सकते हो, आपको पता है इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है भाई log ऑफ f ऑफ x प्लस c, log ऑफ f ऑफ x प्लस c। तो यहां पर आप इसको log ऑफ किसका डिफरेंशिएशन था, sin x का, तो log sin x प्लस c बोल सकते हो, उस फॉर्मूले से जो हमने प्रूव किया है उससे डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलना है अपन और इसको देखना है कि ये कैसे आता है, तो sin x को t पुट कर दो। आप बोलोगे लेट sin x इक्वल टू t, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप बोलोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहां कितना आ जाएगा भाई, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा cos x इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो भाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वो आ जाएगी dt अपॉन cos x, dt अपॉन cos x आ जाएगी dx की वैल्यू। क्लियर है ये बात? तो अब यहां पर आप क्या बोलोगे भाई, dx अगर dt अपॉन cos x है, तो यहां पर इस जगह पर dx की जगह आप क्या रख दोगे, dt अपॉन cos x। तो ये जो इंटीग्रेशन था आपका वो हो जाएगा cos x अपॉन t, बिकॉज sin x को आपने t पुट किया है, ठीक है। तो cos x अपॉन t इंटू dt अपॉन cos x, तो cos x से cos x कैंसिल, ये क्या आ गया भाई, dt अपॉन t इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी dt, जो कि होता है log t प्लस c। और t आपने क्या पुट किया था, t आपने पुट किया था sin x को भाई, तो ये आंसर आ जाएगा log ऑफ sin x प्लस c। और क्या बोला गया था आपसे यही तो बोला गया था कि भाई जो cot x है इसका इंटीग्रेशन log ऑफ sin x प्लस c पुट करो, तो वो आ चुका है आपका। और अगर आपको ऐसा नहीं करना था तो अब आप याद रखना इस चीज को कि भाई अगर नीचे एक फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो हम डायरेक्टली इसको क्या बोल सकते हैं, जो भी नीचे का फंक्शन है log f ऑफ x प्लस c। अब यहां पर f ऑफ x क्या है अपना, sin x है, तो log sin x प्लस c। इससे पहले वाले थ्योरम में अपने प्रूव भी किया है इस चीज को, ठीक है। और ऐसे भी आप सब जगह प्रूव कर सकते हो, कैसे, नीचे वाले फंक्शन को आप t पुट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन जो है वो dt के साथ आ जाएगा यहां पर dx की जगह, और वो कैंसिल आउट हो जाएगा, cos x से cos x कैंसिल आउट हो गया, बचा 1 बाई टी डी टी, इंटीग्रेट किया, आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या बोल रहा है, प्रूव दैट sec x dx इक्वल टू log sec x प्लस tan x प्लस c। तो ये बड़ा अच्छा भाई, इसको कैसे करेंगे ये देख लेते हैं, लेकिन इसके पहले इसको देखेंगे अभी अपन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके पहले एक और है, बता log, जैसे अभी अपन ने cot x का किया था ना, log sin x आया था, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, मैं एक बार चाहूंगा आप लोग इसको पॉज करो और ट्राई करो कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या आएगा भाई, ठीक। अगर ये आपसे बन गया तो भाई अच्छी बात है, ये समझ में आ जाएगा मेरे को कि भाई मैं जो बता रहा हूं उसके बाद तुरंत आप उस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो वो आपसे बन जा रहे हैं, मतलब फिर अपना जो सपना है ना कि अपन फुल मार्क्स लेकर आए वो पूरा हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं tan x dx बहुत इजी है भाई, कैसे करोगे इसको क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे sin x अपॉन cos x dx,
अब आपको पता है cos x को अगर आप t पुट करोगे तो उसका इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स आएगा, उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स आएगा, और साइन एक्स और वो वाला साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। कौन सा वाला साइन एक्स सोच रहे हो? कौन सा वाला साइन एक्स? जो भाई dx की जगह पर आएगा dt अपॉन माइनस साइन एक्स, वो अब माइनस का साइन लग जाएगा वो अलग बात है, लेकिन इतना तो हो जाएगा भाई। ठीक है, तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं लेट cos x इक्वल्स टू t। तो भाई डिफरेंशिएट करते हैं अपन दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x इक्वल्स टू dt अपॉन dx। तो यहां बोलोगे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x इक्वल्स टू dt अपॉन dx, या आप साफ साफ बोल सकते हो dx को इधर भेजो तो ये कितना हो जाएगा dt अपॉन माइनस साइन एक्स। dx की वैल्यू को रिप्लेस कर दो भाई dt अपॉन माइनस साइन एक्स से, तो यहां पर कितना हो जाएगा साइन एक्स अपॉन, ये cos x है, cos x की जगह आपने t पुट किया तो t हो जाएगा इनटू dt अपॉन माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स कैंसिल, ये हो गया dt अपॉन t, और साइन माइनस का बाहर आ गया। तो आप क्या बोल सकते हो भाई, dt अपॉन t हो जाएगा माइनस का log t प्लस c। यहां पर t की वैल्यू कितनी है, t किसको रखा था अपन ने cos x को, तो यहां पर ये आ जाएगा माइनस का log cos ऑफ x प्लस c। ठीक है, तो याद रखना tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है माइनस log cos x प्लस c, या फिर इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, आपको पता है भाई log x अपॉन y होता है log x माइनस log y, ये हम जानते हैं भाई। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, अगर इसको मैं ऐसा बोलूं log 1, या इसको मैं बोलता हूं माइनस का log x है ना, ये माइनस का log cos x है ना ये, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं भाई माइनस का log 1 अपॉन sec x। cos x को मैं बोल सकता हूं माइनस log 1 अपॉन sec x, या मैं बोल सकता हूं माइनस log 1 माइनस ऑफ, या माइनस को मैं बाहर रहने दूं, log 1 माइनस log sec x, माइनस को अंदर भेजूंगा तो log 1 तो वैसे भी जीरो हो जाएगा यहां पर, और अब log 1 जीरो क्यों होता है पता है ना भाई, यहां पर बेस कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, बेस कुछ भी हो, मैं बोलता हूं log 1 बेस x इक्वल्स टू, तो आप बोलोगे भाई यहां पर m मैं बोल देता हूं, चलो इसकी वैल्यू m है, तो आप बोलोगे x की पावर m जो होगा वो 1 बनाना है आपको। तो आपको ये बात पता है कि x की पावर कितनी भी हो 1, वो कब बनेगा, जब x की पावर कितनी हो, 0 हो भाई। ठीक है, तो यहां पर x की पावर 0, मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो वो 1 कब बनेगा, जब x की पावर 0 हो। तो भाई यहां पर m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। याद रखना log 1 क्या होता है हमेशा 0, तो ये हो गया 0, माइनस अंदर गया तो ये हो गया प्लस का log sec x प्लस c, तो चल ही रहा है भाई। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो गया भाई, आपने बोला कि tan x का इंटीग्रेशन करके बताओ। ठीक है, अब tan x का इंटीग्रेशन करने के लिए sin x अपॉन cos x आपने लिखा, तो sin x अपॉन cos x में cos x को t पुट किया, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, तो माइनस sin x आ गया dt बाई dx, dx की वैल्यू हो गई dt अपॉन माइनस साइन एक्स, पुट कर दिया पर dx की जगह cos x की जगह t पुट कर दिया, माइनस dt अपॉन t हो गया, तो ये आ गया माइनस log cos x प्लस c, t की जगह आपने cos x रख दिया। इसी को आप क्या बोल सकते हो, यही आपका जो फॉर्मूला है वो log sec x प्लस c का भी होता है, तो दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, दोनों फॉर्मूले सही है भाई। ठीक है, क्लियर करें इसको। तो भाई नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब देखते हैं। अब ये बोल रहा था क्या भाई, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इक्वल्स टू log sec x प्लस tan x प्लस c। ये बड़ा अच्छा है भाई, ये बहुत ही अच्छा है, इसमें थोड़ा सा दिमाग अच्छा खासा लगता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपने पहले नहीं देखा होगा ना, तो ये मुश्किल है कि आप कर पाओ, क्योंकि क्या कर दोगे ना आप, यहाँ पर 1 अपॉन sec x को 1 अपॉन cos x बोल दोगे, और उसके बाद कंफ्यूज होगे कि करना कैसे है यार इसको। तो यहां पर याद रखना, ऐसे किसी भी क्वेश्चन को करना है, अगर sec x बोल रहा है या cosec x बोल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, sec x के साथ log sec x प्लस tan x ये बोल रहा है ना, तो यहां पर देखकर हमें यहां से थोड़ी सी हिंट चाहिए अपन को, क्या चाहिए कि भाई यार नीचे जो फंक्शन बन रहा होगा, क्योंकि ये log f ऑफ x प्लस c बनता है, हमें पता है f डैश x अपॉन f ऑफ x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log f x प्लस c होता है, तो ये f ऑफ x आ रहा होगा, मतलब कि डिनोमिनेटर में ये फंक्शन आ रहा होगा, तभी तो ये आ रहा है यहां पर, तभी तो log के साथ sec x प्लस tan x आ रहा है।
तो लेकिन यहां पर तो डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है नहीं, तो मैं क्या करता हूं, डिनोमिनेटर में उसको पहुंचा देता हूं, मतलब कि डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan x को लेकर आता हूं। लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर में लेकर आ रहा हूं तो न्यूमरेटर में भी उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो मैं वहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं sec x प्लस tan x, और dx तो चल ही रहा है साथ में। अब आप क्या करोगे भाई, sec x प्लस tan x को t पुट करेंगे तभी तो वो log t आएगा यहां पर, है ना। तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो लेट sec x प्लस tan x इक्वल्स टू t। बाकी सब कुछ अपने आप ही होता हुआ चला जाएगा अगर आपने इतनी स्टेप्स बस फॉलो कर ली तो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस tan x इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स। अब d बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस tan x, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो होता है sec x tan x, और tan x का होता है sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx। अब देखो भाई, यहां से अगर मैं sec x कॉमन निकाल लूं तो यहां sec x जाएगा, यहां पर सिर्फ tan x बचेगा, यहां से sec x जाएगा तो यहां पर sec x बचेगा, तो मतलब कि क्या बचेगा अपने पास, आप बोलोगे sec x कॉमन, अंदर बचेगा sec x प्लस tan x इक्वल्स टू dt अपॉन dx। sec x कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा sec x प्लस tan x, मतलब यहां पर tan x बचेगा, यहां पर sec x बचेगा, tan x प्लस sec x बोलो या फिर sec x प्लस tan x बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा sec x इंटू sec x प्लस tan x इक्वल्स टू dt अपॉन dx। तो अब यहां पर अपन को dx की वैल्यू क्या मिलेगी, तो वो मिलेगी dt अपॉन sec x इंटू sec x प्लस tan x, ठीक है। आप dx के लिए पुट कर दोगे तो sec x इंटू sec x प्लस tan x जो है वो sec x इंटू sec x प्लस tan x से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा सॉल्वेबल बन गया भाई अपने लिए, है ना। तो यहां पर एक चीज और याद रखना, इसको जो बार बार मैं dx इक्वल्स dt बाय दिस पुट करता हूं, आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप सीधे लिखो भाई sec x इंटू sec x प्लस tan x dx इक्वल्स टू dt। इस dx को यहां पर मल्टीप्लाई करो आप, है ना। तो ये देखो sec x इंटू sec x प्लस tan x dx, ये पूरा का पूरा जो एक इसके इक्वल आ रहा है, dt के इक्वल आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो dt से, तो यहां पर क्या आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा भाई dt अपॉन ये sec x प्लस tan x जो है इसको अपन ने t लिया हुआ है, तो dt अपॉन t जो क्या आ जाएगा log t प्लस c, और t कितना है यहां पर, तो t है sec x प्लस tan x, तो log sec x प्लस tan x प्लस c। यह आ गया आपका आंसर, यही आपको चाहिए था। तो क्या किया भाई इस क्वेश्चन में आपने, तो आपको यहां पर बोला था sec x इंटू sec x प्लस tan x dx का इंटीग्रेशन करना है, सॉरी sec x का इंटीग्रेशन करना है, तो वो log sec x प्लस tan x प्लस c के इक्वल आना चाहिए, प्रूव करना है हमें। तो हमने बोला भाई कि मैं क्या करता हूं, क्योंकि sec x प्लस tan x log के साथ यहां पर आ रहा है, यानी कि log fx आ रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में f of x चाहिए होगा हमको, जो कि sec x प्लस tan x के इक्वल होगा, तो मुझे ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ गया, देन sec x प्लस tan x को t पुट करना पड़ गया, डिफरेंशिएट किया तो पूरा न्यूमरेटर जो था वो कैंसिल आउट हो गया, dt अपॉन t का फॉर्म बचा, log t उसका आंसर आ गया, t की वैल्यू पुट कर दी, आंसर एग्जैक्ट सेम था। क्लियर है। अब भाई आपको पता है कि इस क्वेश्चन के साथ आपको क्या करना है, ये भी आपका क्या है, असाइनमेंट क्वेश्चन है भाई। आप में से कई लोग ये बोलते थे कि सर आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देते तो हमारे लिए असाइनमेंट क्या रहेगा, हम कैसे सॉल्व करेंगे, खुद से हमको कैसे खुद को टेस्ट कर पाएंगे, तो ये तरीका है। अब ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया है, और दूसरा क्वेश्चन मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे, सॉल्व कर लोगे ना भाई, कर लेना, ठीक है, कर लोगे, मेरे को पूरा भरोसा है आप पे, ठीक। तो यहां पर भाई cosec x का इंटीग्रेशन जो है वो log cosec x माइनस cot x प्लस c होता है, ये आपको प्रूव करना है, तो प्रूव करो इसको, और अगर कोई डाउट हो तो पूछो भाई, आपके लिए यहां पर हम लोग। अब ये वाला जो है ये तो अपन ने पहले ही कर लिया भाई, ठीक है, थ्योरम ये आगे थी,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन ने इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इक्वल टू माइनस log cos x प्लस सी और tan x dx इक्वल टू log sec x प्लस सी अपन ने पहले करके दिखा दिया है। आप चाहो तो एक और बार इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। तो अब क्या भाई, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन tan x dx, cot x dx, sec x dx, cosec x dx, मतलब इनके फॉर्मूले डायरेक्ट इस पे नहीं, ये नहीं कि tan x का ही करना है हर बार इंटीग्रेशन, इनके फॉर्मूलेस पर बेस्ड अब क्वेश्चंस आएंगे अपने पास, अब उनको करना है। ठीक है, पहले उनको रिड्यूस करके यहां तक लाना होगा, देन फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। क्या बात है, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर भाई, क्या है, 1/√1 प्लस cos 2x। तो 1/√1 प्लस cos 2x आपको देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि इसका क्या करना है। क्या हो सकता है कि ये 1 कैंसल आउट हो जाए, यहां पर कोई स्क्वायर वाली हमें एक टर्म मिल जाए स्क्वायर वाला, उस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाए और फिर हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। तो आप बताओ cos 2x के फॉर्मूलेस, cos 2x के फॉर्मूलेस में कौन से फॉर्मूले में -1 आता है, ये +1 हटाने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? तो आप बोलोगे cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 रख दो भाई, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx। 1 से 1 कैंसल, ये आया भाई √1/√2 cos स्क्वायर x। 1/√2 को बाहर ले लो, अंदर आ जाएगा 1/cos x। भाई स्क्वायर रूट के बाद 2 जाएगा तो √2 ही रहेगा, स्क्वायर रूट के बाहर वो जा ही नहीं पाएगा अकेला, और cos स्क्वायर x से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो cos x बचेगा। ठीक है, और dx तो साथ में चल ही रहा है। 1/√2 cos x को आप लिख सकते हो sec x dx। और भाई sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी अभी आपने सीखा है sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लिखोगे भाई 1/√2 log mod of sec x plus tan x प्लस सी। तो यह आ गया आपका आंसर 1/√2 log sec x plus tan x plus c। क्लियर है? क्या बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला था 1/√1 प्लस cos 2x, तो इसको आपने cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 सिंप्लीफाई किया, तो भाई 2 को बाहर लिया, 1/√2 आ गया, cos स्क्वायर x और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, cos x बचा, 1/cos x sec x होता, sec x का फॉर्मूला आपके पास डायरेक्टली है, आपने पुट कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर है? 1 प्लस cos x अपन 1 माइनस cos x, ये तो बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार किए हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। आपको पता है 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला भी पता है, आप बोलोगे यहां पर, ऐसा नहीं बोलोगे, बस इतना भरोसा है मेरे को, यहां पर ये नहीं बोलोगे ना आप कि यहां पर cos x है cos 2x नहीं है। मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला हमें मालूम है, अगर 1 प्लस cos 2x का मालूम है तो 1 प्लस cos x का भी मालूम है, 1 प्लस cos x बाय 2 का भी मालूम है, 1 प्लस cos 4x का भी मालूम है। हम एंगल्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x क्या होता है भाई, 2 cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos 2x क्या होता है भाई, 2 sin स्क्वायर x। तो आप बोलोगे यहां पर 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x क्या हो जाएंगे, जब यहां पर 2x है तो cos स्क्वायर x आ रहा है, तो जब 1 प्लस cos x होगा तो 2 cos स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे 1 प्लस cos x क्या होगा, वो होगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2, एंड 1 माइनस cos x क्या होगा, तो वो होगा 2 sin स्क्वायर x बाय 2। यहां पर पुट कर दो सब कुछ, तो ये हो जाएगा √2 cos स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 2 sin स्क्वायर x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर x बाय 2 sin स्क्वायर x बाय 2, इंटीग्रेशन चल रहा है ना भाई, ये cos स्क्वायर x बाय 2 sin स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा tan स्क्वायर x बाय 2, जो कि स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा और बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ tan x बाय 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x बाय 2 dx। अब भाई इंटीग्रेशन ऑफ tan x का फॉर्मूला है क्या आपके पास, तो आप बोलोगे बिल्कुल है सर, इसमें क्या दिक्कत की बात है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx जो है वो होता है log ऑफ sec x प्लस c। तो भाई tan x बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहां पर डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है। आपको पता है, क्या पता है कि भाई जो भी कोफिशिएंट होता है x का, उससे हमें डिवाइड करना पड़ता है। यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1/2 x का कोफिशिएंट है, उससे डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा भाई tan x बाय 2 का आ जाएगा log
sec x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी। तो ये जो 1/2 है इसका 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 log sec x बाय 2 प्लस सी। ये है भाई आपका आंसर फटाक से। आई बात समझ में? क्या है यहां पर ये बोला भाई 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स का रूट। ठीक है, मतलब डीएक्स का रूट नहीं है, डीएक्स अलग है, रूट यहां पर 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का है। इनकी आइडेंटिटी हम हर क्वेश्चन में, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में करते हुए आए हैं। हमें पता है 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 और 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। दोनों की वैल्यूज पुट करिए, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 10। ओहो, कॉस अपॉन एक्स साइन है यार, ये तो कॉट हो जाएगा ना। गलती करवा दी आप लोगों ने और बताया भी नहीं, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स बाय 2। ठीक है, डीएक्स चलेगा। और यहां पर कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है भाई, वो क्या होता है? तो वो होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो यहां पर ये आ जाएगा लॉग साइन एक्स बाय 2, यहां पर भी आ जाएगा साइन एक्स बाय 2, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, कॉस अपॉन साइन है, इसको tan क्यों बोल दिया मैंने भाई, पता नहीं कहां कहां निकल जाता हूं कई बार गुस्से में मैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, cos x बाय 2 अपॉन साइन एक्स बाय 2, मतलब कि cot x बाय 2 बन जाएगा वो। और cot x का इंटीग्रेशन आपको पता है log mod ऑफ sin x प्लस सी होता है। तो यहां पर आपने बोला log mod ऑफ sin x बाय 2 अपॉन 1/2 प्लस सी। 1/2 क्यों किया? क्योंकि आपको पता है x का कोएफिशिएंट 1/2 था यहां पर, तो उसे डिवाइड कर दिया, 2 ऊपर आ गया, ये आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो आप साफ साफ देखना चाह रहे हो वो एक्चुअली में यहां पर आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है। मतलब नहीं समझे आप क्या? मतलब कि आपको समझ में आ रहा है कि आप ये चाह रहे थे कि साइन एक्स माइनस ए जो है वो एफ ऑफ एक्स होता और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर आता और आप इसको सॉल्व कर लेते आसानी से, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी पॉसिबल होता नहीं दिख रहा आपको। तो आप क्या करोगे? तो एक और टाइप के इंटीग्रेशन को हमने देखा था जहां पर हम क्या करते थे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के समान बनाने की कोशिश करते थे भाई। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर साइन एक्स है तो इसको आप लिख सकते हो साइन एक्स प्लस ए माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए डीएक्स। आपने क्या किया, यहां पर x के साथ a को ऐड किया और माइनस b किया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, इसको मैं एक काम करता हूं, x माइनस ए मुझे चाहिए ना, तो साइन एक्स माइनस ए प्लस ए लिखता हूं। इस पूरे को मैं a बोल दूं, इसको मैं b बोल दूं। मेरे को पता है कि साइन a प्लस b की आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है भाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो आप यहां पर देख सकते हो साफ साफ कि यहां पर भाई a जो है वो x माइनस ए और b जो है वो a है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे साइन x माइनस ए कॉस ए प्लस कॉस x माइनस ए साइन ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए। तो भाई अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें करने लायक स्थिति में दिख रहा है। कैसे? साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए, जब इनको मैं अलग लूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और कॉस ए अकेला बचेगा क्योंकि ए जो है वो एक कांस्टेंट है, तो कॉस ए एक कांस्टेंट है और उसको आप बाहर ले लोगे, नॉर्मली आप 1 का इंटीग्रेशन कर दोगे। देन यहां पर cos x माइनस ए और sin x माइनस को एक साथ लिख लोगे तो वो cot x माइनस ए हो जाएगा और sin ए कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लोगे। तो अब जो इंटीग्रेशन है वो काफी आसान बन चुका है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे भाई इसको अलग अलग करके sin x माइनस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए डीएक्स।
साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए कैंसिल, बचा सिर्फ कॉस ए। कॉस एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस ए को आप बोल दोगे कॉट एक्स माइनस ए, और साथ में साइन ए लिखा हुआ है, तो यहां पर बचेगा सिर्फ साइन ए। इसमें से साइन ए को बाहर ले लो भाई, कांस्टेंट है ये, तो यहां पर dx, सॉरी कॉस ए बचा था ना बस, तो साइन ए क्यों लिख रहे हो। इसके बाद cos x माइनस ए और sin x माइनस ए का डिफरेंस रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot x माइनस ए, और sin a को बाहर लिख दो, तो ये हो जाएगा sin a इंटू cot x माइनस ए dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, तो वो होता है x, तो ये हो जाएगा x cos a प्लस sin a इंटू कॉट एक्स माइनस है। मेन पार्ट अपना यही है, इसी इतने से चीज के लिए इन्होंने इतनी सारी मेहनत करवाई है अपन से एक्चुअल में। क्यों भाई, क्योंकि हमें यहां पर कॉट एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, इन सब का इंटीग्रेशन देखना था। तो अब जाकर उस पार्ट पर पहुंचे हो आप कि कॉट एक्स माइनस ए आ रहा है। ये जो मैं बोलता हूं ना हमेशा आपसे कि ये जो पार्ट है ये कहीं बीच में कहीं सॉल्व करके आपको मिल सकता है, तो उसका मतलब यही होता है कि इतना सबको सॉल्व करने के बाद आप इस पार्ट तक पहुंचे हो। इसलिए सारे टाइप जो होते हैं उसको देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कॉट एक्स माइनस ए, कॉट एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जैसे कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वही हो जाएगा, और यहां पर तो एक्स का कोफिशिएंट जो है वो भी 1 ही है, तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। लीनियर फंक्शन होता है जो, उसका इंटीग्रेशन वैसे का वैसा करते हैं हम, बस जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर आपको कॉट एक्स माइनस ए जो है, आप इसको लिखोगे सीधे सीधे भाई लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। यह आ गया आपका आंसर, एक्स कॉस ए प्लस साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स माइनस ए, क्योंकि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, लॉग साइन एक्स होता है। ठीक है, और प्लस सी। क्लियर है, क्या क्या किया इस क्वेश्चन में एक बार अपन देखते हैं। तो यहां पर भाई साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए बोला था हमें, तो हमें ये साफ साफ नहीं दिख रहा था कि साइन, मतलब ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही थी कि यहां पर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ऊपर वाला आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा वो। तो मैंने क्या किया, यहां पर ऊपर भी x माइनस ए एंगल बनाने की कोशिश करी, तो वहां पर एंगल के अंदर माइनस ए प्लस ए किया। यहां पर a प्लस बी, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी मैंने लगाई, तो वो हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए था। फिर मैंने क्या किया, यहां पर इन दोनों को अलग लिया, इन दोनों को अलग लिया, साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया, कॉस ए अकेला बचा। यहां पर कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए हो गया कॉट एक्स माइनस ए, उसका भी इंटीग्रेशन मुझे पता है, तो उन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया मैंने। आंसर आ गया आपके पास क्या, एक्स कॉस है, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक एक्स आएगा, 1 का इंटीग्रेशन। यहां पर साइन ए इंटू कॉट एक्स माइनस ए, तो कॉट एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स माइनस ए हो गया प्लस सी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल्स बेस्ड अपॉन दिस। तो अभी तक हमने पहले यही देखा था, सबसे पहले थ्योरम यही वाली करी थी, लेकिन उसके बाद सेक एक्स, अपना tan x और cot x को हमने प्रूव किया था, एंड देन उन पे बेस्ड क्वेश्चंस किए। अब हम यहां पर क्वेश्चन करेंगे उस टाइप के जहां पर नीचे एक फंक्शन दिया रहेगा और न्यूमरेटर में उसी का डिफरेंशिएशन दिया रहेगा, और इनका हमें इंटीग्रेशन निकालना होगा। ठीक है, तो इसको भी हमने प्रूव किया हुआ है, ये भी इजी है बहुत। हमको बस नीचे वाले को क्या करना पड़ता है, t अज्यूम करना पड़ता है, उसको हम t के इक्वेट करते हैं, देन dt की वैल्यू निकालते हैं, dx की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ dt, पुट कर देते हैं क्वेश्चन में, सॉल्व हो जाता है अपने आप। ठीक है, तो यहां पर इसको अपन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। तो पहला बोल रहा है भाई 2x प्लस 5 और नीचे दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। तो मैं यहां पर अगर आपसे बोलूंगा कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 कितना होगा, तो आप बोलोगे भाई d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x प्लस 5x का 5 हो जाएगा और माइनस 7 का 0, तो 2x प्लस 5 आएगा। मतलब ये किस फॉर्म में, f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है। ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे पूरा का पूरा फंक्शन, ये दिया हुआ है आपको। तो आप क्या करते हो यहां पर, आप बोलते हो लेट, यहां पर जो फंक्शन डिनोमिनेटर है आप बोलोगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल्स टू टी। इसको आपने क्या मान लिया भाई, सपोज कर लिया कि ये t के इक्वल है। अब दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो आप बोलते हो क्या, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आता है 2x प्लस 5 इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, या आप बोलोगे 2x प्लस 5 डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। मतलब ये पूरी जो वैल्यू है
इसको आप किससे रिप्लेस कर दोगे, इसको आप रिप्लेस कर दोगे dt से, और नीचे क्या बचा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, जिसको आपने क्या रखा था, t रखा था। तो मतलब कि किस फॉर्म में आ गया, तो ये आ गया भाई dt अपॉन टी के फॉर्म में, यानी कि हो जाएगा log t। log t मतलब कि t की जगह आप क्या रखोगे, जो आपने t की जगह पुट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। तो इजीली ये क्वेश्चन बहुत ही सॉल्व हो गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 प्लस सी, यह आ गया आपका आंसर भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 को आपने t से इक्वेट किया, ठीक है, उसके बाद क्योंकि आपको पता चल गया था भाई कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, तो हम इसको t रखेंगे, और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा, जब dx के साथ आप उसको पूरा dt के इक्वेट कर सकते हो, तो आप बोलोगे 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स dt के इक्वल हो रहा है, या फिर dx की वैल्यू यहां पर पुट कर दोगे तो dt अपॉन 2x प्लस 5 होगा, तो ऊपर वाला 2x प्लस 5 और ये वाला 2x प्लस 5 कैंसल आउट हो जाएगा। ईदर वे किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, होगा वही चीज, ठीक। यहां पर आंसर आ गया कितना भाई, dt अपॉन टी बचा इंटीग्रेशन में, log t हो गया, t की जगह आपने एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 डाला, आंसर आ गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन है भाई 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, तो इसको कैसे करोगे आप। तो सबसे पहली चीज, अगर आपसे कुछ नहीं बन रहा है तो आप क्या करोगे, यहां पर आप बोलोगे भाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल्स टू इक्वल्स टू डी एक्स, क्यों भाई, इंटू डी एक्स। तो यहां पर आप क्या करोगे, आप एलसीएम लेकर ऐड करते हैं, तो ऊपर आ जाता है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, नीचे जाता है cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। cos x से cos x कैंसल हो गया भाई, ये आ गया cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। चलो अब जल्दी से बताओ मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर, मतलब छोटा सा ही क्वेश्चन है, इतना भारी नहीं है, बट क्या यहां पर ये जो टर्म्स हैं, मतलब cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स जो है, क्या ये आपको f डैश x अपॉन एफ एक्स के फॉर्म में दिख रहा है। सोचो देखो जल्दी से बताओ, f डैश x अपॉन एफ एक्स है कि नहीं। मतलब कि आपको ये देखना है बेसिकली कि जब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो इसके इक्वल आएगा कि नहीं। करके देख लेते हैं, चलो अब आप बोल रहे हो तो करके देख लेते हैं। वैसे तो देखकर ही समझ में आ रहा है कि हाँ आ जाएगा। कैसे, आप बोलते हो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो कितना आएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो देखा जाए तो ये भी कितना आ रहा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये भी कितना आ रहा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, जो कि आपका क्या है, न्यूमरेटर है। तो आप क्या बोलते हो यहां पर आप बोलते हो भाई लेट cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू टी, cos x प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी। जो डिनोमिनेटर है उसको आप t से इक्वेट करोगे, ये बात पता है आपको, इसको आप t से इक्वेट करोगे तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर दोनों से डिफरेंशिएट करोगे आप, तो ये आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू dt अपॉन dx। दोनों साइड आपने क्या किया, एक्स से डिफरेंशिएट किया, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, ऊपर लिखा हुआ था, इसलिए दोबारा से मैंने करके नहीं दिखाया क्योंकि ऊपर ही लिखा हुआ है, आपको बनता भी है ये, ठीक है। तो cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू dt अपॉन dx, तो यहां पर आपको समझ में आ गया, cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx करोगे, cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx, तो ये हो जाएगा dt के इक्वल। तो अब आप देखो भाई, cos x माइनस साइन एक्स dx, इस पूरे को किससे रिप्लेस कर सकते हो, dt से, तो कर दो रिप्लेस। तो यहां पर क्या आ जाएगा, dt अपॉन टी, तो वो हो जाएगा log t प्लस सी, जहां पर t क्या है भाई, t किसको रखा था आपने, cos x प्लस साइन एक्स को, तो यह जाएगा log साइन एक्स प्लस cos x। क्लियर है भाई। क्या बोला आपने, आपने बोला कि ये जो क्वेश्चन दिख रहा था 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, तो यहां पर आपने ये देखा कि भाई टेन एक्स का मैं डिफरेंशिएशन भी कर दूंगा तो sec स्क्वायर एक्स आएगा, और वो ऊपर वाला टर्म तो नहीं बन रहा है। तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम, तो हमें पता है कि शुरुआत से हम ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल साइन और कॉस से होते हैं, तो यहां पर टेन को भी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया मैंने। उसके बाद जो फंक्शन मुझे मिल रहा था,
तो cos x प्लस sin x नीचे और cos x माइनस sin x ऊपर। तो मैंने देखा कि अगर नीचे वाले cos x प्लस sin x को मैं इंटीग्रेट करता हूं तो ऊपर वाला cos x माइनस sin x आ रहा है, मतलब ये किस फॉर्म में हो गया है, तो ये हो गया अपना f डैश x अपॉन एफ एक्स वाले फॉर्म में। तो log एफ एक्स इसका आंसर आ जाना चाहिए। तो भाई अपन ने करके भी देख लिया, cos x प्लस sin x को अपन ने t पुट कर लिया, डिफरेंशिएट किया, dx की वैल्यू आपने निकाली और वहां पर dt पुट कर दिया उसके रिस्पेक्ट में। cos x माइनस sin x dx जो था वो किसके इक्वल आ रहा था, dt के। तो इस पूरे को आपने dt से रिप्लेस कर दिया, अपॉन में t है, log t आंसर आ गया। क्लियर है? क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो अब ये तो साफ साफ दिख रहा है यार आपको, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दिख रहा है यहां पर कि अगर मैं डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो न्यूमरेटर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहां पर ये f डैश x अपॉन f ऑफ x के फॉर्म में आ चुका है, पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो यहां पर, लेट डिनोमिनेटर e की पावर x माइनस प्लस e की पावर माइनस x इक्वल्स टू टी। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, तो यहां पर आपका जो माइनस है बस वो सामने आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x d बाय डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल्स टू टी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x तो e की पावर x हो गया, माइनस हमें पता है भाई कि जब भी ऐसा डिफरेंशिएशन करते हो आप तो जो भी x का कोफिशिएंट रहता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पर x का कोफिशिएंट है -1 तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका फिर नॉर्मली आप डिफरेंशिएशन कर सकती हो। तो जैसे e की पावर x का e की पावर x होता है, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x ही होगा। बस ये माइनस जो है वो सामने आ चुका है। ठीक है, तो अब ये आ गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इक्वल टू dt अपॉन dx। तो आप बोलोगे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहां पर ये पूरा जो है इसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो भाई, dt से। तो वहां पर dt से रिप्लेस कर दो, क्योंकि वैसे भी नीचे वाला जो है वो तो आपने t बनाया है। तो आप बोलोगे dt अपॉन t, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस c, log t प्लस c। ठीक है, अब यहां पर t की वैल्यू क्या डाली थी आपने, तो t डाला था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो वो आ गया आपका आंसर, कितना आ गया, log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। तो ये है भाई आपका फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल आंसर इसका। ठीक है, क्या क्या किया इसमें अपन ने, तो हमें साफ साफ दिख रहा था कि नीचे वाले को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ऊपर वाला बन जाएगा। तो बिना कुछ सोच समझे मैंने नीचे वाले को t से इक्वेट किया, उससे को डिफरेंशिएट किया, dt की वैल्यू निकाल के मैंने यहां पर पुट कर दी और 1 अपॉन t का log t कर दिया, इंटीग्रेशन t की वैल्यू डाली, आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, sin 2x अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x dx। तो भाई सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या डिनोमिनेटर का जो हमारा डिफरेंशिएशन है उसको करने के बाद क्या न्यूमरेटर आ पा रहा है क्या। तो आप बोलते हो d बाय डी एक्स ऑफ a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या न्यूमरेटर बन पा रहा है। न्यूमरेटर बन गया तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं बना तो फिर उसके बाद जुगाड़ तो करनी पड़ेगी यार। ठीक है, तो यहां पर मैं डिफरेंशिएट करता हूं इसको, तो ये आ जाता है a स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे आप, प्लस यहां पर b स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपको पता है चेन रूल, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे पहले तो पहले नॉर्मल x की पावर n वाला जैसा फॉर्मूला लगता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन करोगे तो nx n की पावर -1 मतलब x की पावर n -1। तो यहां पर भी वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई a स्क्वायर, ये जो 2 है ये सामने आ जाएगा, साइन x लिख दूंगा मैं। कैसे लिख दूंगा भाई, यहां पर अगर यहां पर होता, मैं बोलता हूं, चलो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो मैं एक बार ये भी बता देता हूं कि आप करते हो d बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पर आप देखते हो भाई कि हमें साइन एक्स का फॉर्मूला मालूम है, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं मालूम है। तो आप नॉर्मली जैसे x की पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप x के रिस्पेक्ट में तो वो n x की पावर n -1 होता है ना। तो वैसे साइन स्क्वायर एक्स का भी डिफरेंशिएशन लिख दो तो वो जाएगा
2 sin x और पावर 2 - 1 हो जाएगी ऊपर। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को आप ऐसा लिख सकते हो ना, यहां से हटाकर ये लिख सकते हो। तो यहां पर क्या हो रहा है भाई, जब x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो n सामने आ जा रहा है, x की पावर n - 1 हो जा रही है। ऐसे यहां पर क्या हो जाएगा, 2 सामने हो जाएगा, साइन एक्स की पावर 2 - 1 हो जाएगी। लेकिन यहां पर ये अकेला नहीं, x होता तो भाई अकेला कर सकते थे आप, लेकिन यहां पर भाई साइन एक्स की पावर 2 है, तो अब आपको इसके आगे क्या करना पड़ता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है। चेन रूल में ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। अगर आपको कोई डाउट होगी चेन रूल में तो बता देना, उसको मैं इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि जीवन में फिर कभी डाउट नहीं आएगी। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा डायरेक्टली बता देता हूं, ये समझते हुए कि आपको ने चेन रूल में पढ़ा होगा। तो साइन एक्स का जो ये 2 है ये सामने आ जाएगा, और उसके बाद साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो आप cos x लिख दोगे। तो ये एक्चुअल हो जाता है 2 sin x cos x या फिर cos 2x sin 2x। सिमिलरली यहां पर भी साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 sin x cos x प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर एक्स का 2 cos x तो सामने आएगा, और देन cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर साइन 2x माइनस, ये माइनस सामने आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन 2x। साइन 2x में कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हां भाई यहां पर आपको दिख रहा है साफ साफ कि अगर मैं इसको टी पुट करता हूं तो साइन 2x आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो आप बोलते हो लेट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टी। तो यहां पर ये डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है, ये लास्ट में भी किसकी वैल्यू आ रही है, डी टी अपॉन डी एक्स की। तो भाई dx की वैल्यू क्या आएगी, तो dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2x। तो क्या करोगे आप, ये इस dx की जगह पुट कर दोगे क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन टी, क्योंकि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को आपने टी पुट कर दिया है, और dx की जगह आप क्या रखने वाले हो, dt अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2x। तो ये जा रहा है dt अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2x। साइन 2x से साइन 2x कैंसल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यहां भेज दो, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी हो जाएगा। तो आप बोलोगे 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग टी है प्लस सी इसका आंसर। और t क्या है भाई यहां पर, तो वो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां पर रख दो आप 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर। क्लियर है? तो क्या किया इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले देखा भाई, क्या मैं नीचे वाले को टी पुट करूंगा तो ऊपर वाला कैंसल आउट होने के चांसेस हैं क्या भाई? तो आपने देखा इसको पुट करके डिफरेंशिएट करके, तो देखा कि हाँ भाई साइन 2x बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक अलग सी चीज आ रही है, तो वो आ जाएगा कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर भेज देंगे उसको। तो बट हाँ साइन 2x कैंसिल होने के लिए आ जा रहा है वहां पर। तो आपने यहां से dx की वैल्यू निकाली, dt के टर्म्स में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2x आ रहा था, वो यहां पुट कर दिया आपने, यहां पुट किया तो भाई ये तो t था, साइन 2x कैंसिल, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर, और ये आ गया 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। क्लियर है? इजी क्वेश्चन था, क्लियर करके आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। सबसे पहली चीज क्या करोगे आप ये देखोगे कि भाई क्या ये जो है इसको मैं टी रखूंगा तो क्या ऊपर वाला बनेगा क्या? ठीक है, तो मैं देखता हूं ऐसा बन रहा है क्या। तो आप बोल रहे हो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो मैं बोलता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स।
ये हो जाएगा 2x प्लस x sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भाई, जब डिफरेंशिएशन x का होगा तो बचेगा sin x, जब sin x का डिफरेंशिएशन होगा तो x भी बचेगा, तो मतलब हो जाएगा x cos x। ठीक है, तो ये बन कितना रहा है, तो ये बन रहा भाई 2x प्लस sin x प्लस x cos x, पूरा का पूरा कुछ तो कॉमन निकल नहीं रहा है, बट ऊपर तो sin x माइनस x cos x बच रहा है यार। तो मतलब कि क्या है, ये तो चीज जो है ये सेम टू सेम बन नहीं रही है, तो अब क्या दिमाग लगाएं। अब यहां पर तो ये सेम नहीं बन रहा है, तो इसको तो क्लियर करो आप। अब क्या दिमाग लगा सकते हो, तो आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैं क्या करता हूं, जनरली यहां पर आपको जो डिनोमिनेटर है वहां ऊपर न्यूमरेटर में बनाना पड़ता है, ठीक है, ताकि चीजें कैंसल आउट हो सके। तो यहां पर क्या है, ये x प्लस साइन एक्स है, तो वहां पर ऊपर x प्लस साइन एक्स कहीं नहीं है, तो मैं साइन एक्स में x ऐड करता हूं और सब्ट्रैक्ट भी करता हूं, तो ये आ जाता है साइन एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स। अब मैं क्या करता हूं, साइन एक्स प्लस एक्स के साथ, क्योंकि एक्स को मैंने ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है, साइन एक्स प्लस एक्स के साथ इसको एक्स प्लस साइन एक्स को अलग ले लेता हूं, मतलब ऐसा लिखता हूं इसको मैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स, अलग अलग ले लिया, dx माइनस, इस माइनस को कॉमन ले लिया तो x और x cos x कैसे हो गए, पॉजिटिव हो गए, तो वहां पर आ गया x प्लस एक्स cos x अपॉन x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखो भाई, यहां पर x प्लस साइन एक्स और x प्लस साइन एक्स कैंसल आउट हो गया, बचा सिर्फ 1 बाय एक्स dx माइनस, अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, ये तो चीज यार थोड़ी अटपटी सी दिख रही है, x प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स dx। तो भाई यहां पर क्या दिख रहा है आपको, तो यहां पर ये दिख रहा है कि अगर मैं यहां से x कॉमन निकाल लूं, नीचे वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दोबारा ये लिखने की जरूरत भी तो नहीं है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां से x कॉमन निकाल लेता हूं, तो अंदर क्या बचता है 1 प्लस कॉस एक्स, x से x कैंसिल। अब देखो, अब अटपटा दिख रहा है क्या, अब नहीं दिख रहा है इतना अटपटा भाई, 1 अपॉन एक्स dx का तो डायरेक्टली log x लिख देता हूं, माइनस यहां पर क्या बच रहा है, तो यहां पर बच रहा है भाई 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स dx। अब देखो, अब अगर आप x प्लस साइन एक्स को क्या लेते हो, t, और आप बोलते हो लेट x प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू t, तो भाई इसका डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस साइन एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स के इक्वल, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, dt अपॉन डी एक्स के इक्वल। तो यहां पर x प्लस साइन एक्स को 1 बोलोगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x बोलोगे, इंटू डी एक्स बोलोगे, इक्वल्स टू dt हो जाएगा। मतलब साफ साफ दिख रहा है 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स की जगह आप dt रख सकते हो, x प्लस साइन एक्स की जगह आप t रख सकते हो, तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व भाई। यहां पे क्या बोलोगे आप, log x माइनस dt अपॉन t, तो हो जाएगा log x माइनस log t प्लस c। dt अपॉन t क्यों, क्योंकि 1 प्लस कॉस एक्स dx क्या था, dt था, और x प्लस साइन एक्स t था, x प्लस साइन एक्स t है, और 1 प्लस कॉस एक्स dx कितना है, dt, तो वो पुट कर दिया आपने। अब log t की वैल्यू डाल दो भाई, log x माइनस log t कितना है भाई, तो t है आपका x प्लस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा log x प्लस साइन एक्स प्लस c। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर भाई, ठीक है। क्या आगे किया आपने इस क्वेश्चन में, तो यहां पर आपको बोला था sin x माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। तो यहां पर आपने सबसे पहले देखा x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करके क्या ऊपर वाला आ रहा है टर्म, तो वो नहीं आ रहा था, तो आपने क्या किया, आपने कोशिश किया x प्लस साइन एक्स को ऊपर बना लो आप, तो आपने प्लस एक्स किया माइनस एक्स किया, तो साइन एक्स प्लस एक्स या फिर एक्स प्लस साइन एक्स के साथ इसको अलग लिया, और माइनस का साइन बीच में लगाया, एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स के साथ इसको अलग लिया, यहां पर x प्लस साइन एक्स कैंसिल, यहां पर x कॉमन निकाला तो x से x कैंसिल, वहां पर आया भाई, यहां पर आया 1 बाय एक्स जो कि log x हो जाएगा, यहां पर 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स आया। अब हमें यहां पर देखकर समझ में आ रहा है x प्लस साइन एक्स को अगर मैं t पुट कर रहा था तो 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जा रहा था, तो वो मैंने कर दिया पुट भाई, यहां पर log x माइनस डी टी अपॉन टी का फॉर्म आ गया, डी टी अपॉन टी होता है log t,
तो log x माइनस log t प्लस टी, टी की वैल्यू जो रखी थी मैंने डाल दी, आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, द वैल्यू ऑफ tan x, tan 2x, tan 3x dx। ये क्वेश्चन काफी देखा देखा सा लग रहा होगा आपको अगर आपने अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करी क्लास 11th की। तो ये जो तीनों प्रोडक्ट है ना, इनको हम इनके समेशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। तो यहां पर आप बोलोगे tan x, tan 2x, tan 3x, ठीक है। अलग सी चीज है, tan 3x से आप स्टार्ट करोगे। tan 3x को आप बोल सकते हो tan 2x प्लस एक्स, और tan a प्लस बी की आइडेंटिटी आप बोल सकते हो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये कितना हो जाएगा भाई, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यानी कि tan 2x प्लस एक्स हो जाएगा tan 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू tan x या tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। अब ये tan 3x ना एक्चुअल में आपका, तो आप बोल रहे हो tan 3x, इससे पूरे से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 1 माइनस tan 2x tan x इक्वल्स टू tan 2x प्लस tan x। tan 3x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो रहा है tan 3x माइनस tan 3x tan 2x tan x इक्वल्स टू tan 2x प्लस tan x। अंदर मल्टीप्लाई बस किया आपने, आपको जो वैल्यू चाहिए थी वो tan 3x tan 2x tan x के प्रोडक्ट की चाहिए थी, मतलब ये जो चीज दिख रही है। तो इसको मैं राइट हैंड साइड भेजता हूं, इन दोनों को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं, तो आ जाता है मेरे पास tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इक्वल्स टू tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x के इक्वल। क्लियर है? तो यहां पर आप इन तीनों के प्रोडक्ट को इन तीनों के समेशन में चेंज कर सकते हो। तो यहां पर आप लिख सकते हो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ tan x tan 2x tan 3x इज इक्वल्स टू, या dx भी लगा दो, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x dx। अब साफ बात है भाई, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x dx, इसको क्या लिख सकते हो आप, अलग अलग कर लो। तो tan 3x का अलग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, तो वो होता है log sec x, ठीक है। अब tan x का log sec x है तो tan 3x का क्या होगा, log sec 3x अपॉन 3। सिमिलरली tan 2x का क्या होगा, log sec 2x अपॉन 2, और tan x का तो log sec x हो जाएगा। तो यहां पर आप लिखोगे log sec 3x डिवाइडेड बाय 3 माइनस log sec 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस log sec x डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं प्लस c। ये है आपका फाइनल आंसर भाई। तो क्लियर है, इजी क्वेश्चन था ये। अगर आप लोगों से ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है तो आपसे बोला गया था tan x tan 2x tan 3x का सॉल्यूशन निकालो भाई। तो यहां पर आपको एक चीज दिख रही थी कि ये सारी चीजें आपको प्रोडक्ट में दी हुई हैं, और आपको अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती तो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो हमने यहां से देखा tan 3x की जो वैल्यू आ रही थी वो कुछ इस तरीके से tan a प्लस b के फॉर्मूले से वो tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x tan x आ रही थी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर उधर किया चीजों को, तो tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x की वैल्यू आ गई, वो आई tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। आपने इस प्रोडक्ट को समेशन में चेंज कर दिया, तो अब इंडिविजुअली टर्म्स को लेकर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो इसको। तो आपने आसानी सबके
फॉर्मूलेस डाल दिए, आंसर आ गया आपका। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। तो यहां पर आप बोलोगे ये ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आ रहा है क्या? देखो 3 बार आया भी हुआ है भाई, 2006, 2013, 2015 में। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो भाई, साइन एक्स प्लस ए को अगर मैं ओपन करके लिखूं तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाऊं तो साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं भाई इसको। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ए बोलता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स कॉस ए। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स साइन ए। तो भाई यहां पर तो आपको दिख रहा है कि साइन एक्स प्लस ए का जब डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप, तो वो तो आ जा रहा है आपका कॉस एक्स प्लस ए, ऑब्वियस सी बात है। बट यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, साइन एक्स माइनस ए। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, डिफरेंशिएशन तो अलग आ जा रहा है। तो आप यहां पर क्या बोलोगे, ये चीज तो सेम आ नहीं रही है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आप यहां पर बोलोगे भाई साइन एक्स प्लस ए के टर्म्स में आपको साइन एक्स माइनस ए को कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले भी क्या हुआ है, हमने जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर बनाते हैं ताकि कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो। ठीक, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर साइन एक्स माइनस ए है, आपको प्लस ए चाहिए, तो एक बार एक ए ऐड करोगे, एक ए सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस ए माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए। इस पूरे को ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको नहीं, माइनस ए और एक और माइनस ए बी है, ये वाला भी तो आएगा। ये वाला माइनस ए क्यों आया है, क्योंकि आपने ए को ऐड किया है तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ा। ठीक है, तो ये माइनस ए और माइनस ए मिलकर कितने बन गए, -2a, तो इसको आप बी बोल दो। अब फॉर्मूला लगाओ भाई किसका, साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और अपॉन में क्या चल रहा है भाई, साइन एक्स प्लस ए। ऐसा क्वेश्चन वैसे कर चुके हम इससे पहले, लेकिन फिर भी अपन कर लेते हैं यहां पर। तो साइन एक्स ए, अब इसको इस पूरे टर्म को अलग करो एक बार इसके साथ, फिर कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन 2a को इसके साथ अलग करो, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस 2a अपॉन साइन एक्स प्लस ए माइनस कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन 2a अपॉन साइन एक्स प्लस ए। साइन एक्स प्लस ए, साइन एक्स प्लस ए कैंसिल, कॉस 2a अकेला बच रहा है, इंटीग्रेशन कर दो भाई, तो कॉस 2a इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस, यहां पर देखो भाई साइन 2a को बाहर ले लो क्योंकि वो कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा, cos x प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए, मतलब cot x प्लस ए। ठीक है, तो इसको आप बोलोगे cot x प्लस ए। अब भाई यहां पर तो इंटीग्रेशन सिर्फ x ही होगा, तो यहां पर आप लिखोगे x इंटू कॉस 2a माइनस, यहां पर cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, cos अपॉन साइन था, तो cot x का इंटीग्रेशन log साइन x होता है, याद होगा आपको। यहां पर x प्लस ए है तो उसका कोफिशिएंट तो भैया 1 ही है, तो किससे डिवाइड नहीं करना, सीधे लिख दो log साइन x प्लस ए प्लस सी। ये हो गया आपका सॉल्यूशन भाई पूरा। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में देखा कि भाई क्या डिनोमिनेटर को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो न्यूमरेटर मिल जाएगा मेरा, तो आपने बोला सर नहीं मिल पाएगा, सर नहीं हो पाएगा, ना हो पाएगा भाई ये। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है, तो क्या करें हम, तो फिर समझ में आता है कि यार जब कुछ नहीं समझ में आता तो न्यूमरेटर मैं ऊपर बनाने की कोशिश कर लेता हूं, कुछ ना कुछ तो आ जाएगा आगे। तो मैं न्यूमरेटर ऊपर बनाने की कोशिश किया, तो यहां पर साइन एक्स प्लस ए था, तो मैंने बोला यहां पर भी एक बार ए ऐड करना पड़ेगा, ए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने ए ऐड किया तो एक्स प्लस ए आया, ए सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस ए एक पहले से भी था, वो दोनों ऐड होकर माइनस का 2a बना लिए। अब यहां पर मेरे पास फॉर्मूला था साइन ए माइनस बी का, वो मैंने पुट कर दिया,
और मैंने देखा कि भाई sin x प्लस ए और sin x प्लस ए कैंसिल हो रहे हैं जब इनको इंडिविजुअली ले रहे हैं, और यहां पर cos x प्लस ए अपॉन sin x प्लस ए cot x प्लस ए बन जा रहा है, जिसका डिफरेंशिएशन भी मुझे पता है। तो उन सबको मैंने डिफरेंशिएट किया और आंसर आपके सामने है। इजी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद तो बस एक स्टेप सोचनी होती है आपको, ये बात पता होगी आपको कि अगर मैथ्स आपको सही से करना है तो सिर्फ एक स्टेप आप शुरुआत की सही से सोच लो और आप पूरा का पूरा आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बस, लेकिन हाँ ये समझ में आना चाहिए कि हमको जाना किस डायरेक्शन में है भाई। क्लियर करें इसको। नेक्स्ट है 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस 1। अब यार एक बात आप जानते हो कि e टू द पावर x प्लस 1 अगर मैं बोलूं, यहां पर ना ऐसे क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं, अपन दोनों तरीके से देखेंगे। ठीक है, यहां पर अगर मैं बोलता हूं, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई 2003 में, तो इसको अगर मैं बोलता हूं कि लेट, पहले ही बोल दूं e टू द पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू t, e टू द पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू t, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आप बोलोगे d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। दोनों साइड आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई e की पावर x, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो वो e की पावर x ही आता है, और 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर कितना आ रहा है, डी टी बाई डी एक्स ये आ रहा है। अब आप बोलोगे e की पावर x इक्वल्स टू, सॉरी आप बोलोगे यहां पर dx इक्वल्स टू dt अपॉन e की पावर x, dt अपॉन e की पावर x। तो यहां पर भाई e की पावर x को आपको dt के अपॉन में आ रहा है, बट यहां पर ऊपर तो कुछ है नहीं e की पावर x, तो आप क्या करोगे, तो आप यहां पर लिखोगे 1 अपॉन t इंटू डी टी अपॉन e की पावर x, बट क्या हो जाएगा, e की पावर x को अब आपको t के टर्म्स में लाना पड़ेगा, क्योंकि x के वेरिएबल को अब आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, यहां पर t के टर्म्स में ऑपरेटर आ चुका है dt। तो e की पावर x को आप क्या बोल सकते हो, यहां से अगर आप देखो ध्यान से तो आप बोलोगे e की पावर x हो जाएगा t माइनस 1, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t इंटू टी माइनस 1 और dt। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 dt। ठीक है, अब इनके आपके पास फॉर्मूलेज होते हैं, आप डायरेक्टली टी स्क्वायर माइनस 1 या इन सबको सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। ये वाला टाइप अभी अपन ने नहीं पढ़ा, जब आगे पढ़ेंगे तो इसके आगे का सॉल्यूशन भी अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एक वे तो ये होता है आप ऐसा कर लो, और दूसरा वे क्या होता है, दूसरा वे क्या होता है भाई, अगर ऐसा नहीं करना है अपन को तो और एक और इजी वे है। कैसे कर सकते हो आप यहां पर बोलोगे e की पावर x प्लस 1 यहां पर नीचे बन रहा है, मैंने आपको हमेशा से बताया कि डिनोमिनेटर में अगर ये बन रहा है तो ऊपर भी ये बना लो, क्वेश्चन सॉल्व इजीली होगा। ठीक है, तो ऊपर मैं बोलता हूं e की पावर x प्लस 1 बनाना है तो e की पावर x को ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो यहां पर आप लिखोगे 1 प्लस e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 dx। अब आप क्या करते हो, एक बार 1 प्लस e की पावर x और e की पावर x प्लस 1 को अलग लेते हो, माइनस के बाद e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 को अलग लेते हो, तो ये हो जाता है आपका e की पावर x प्लस 1, 1 प्लस e की पावर x बोलो या e की पावर x प्लस 1 बोलो, एक ही बात है, अपॉन e की पावर x प्लस 1 dx माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 dx। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा कितना, सिर्फ dx माइनस, यहां पर कैसे करोगे, तो अब आप जानते हो कि e की पावर x प्लस 1 को अगर अब t पुट करते हो, अब आप t पुट करते हो तो उसका आंसर कितना आएगा, तो आप यहां पर सबसे पहले तो इसको लिख लो पूरा। अब आप लेते हो e की पावर x प्लस 1, डिनोमिनेटर को t, तो d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। दोनों साइड आपको क्या करना पड़ता है, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट। तो भाई e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है 1 का 0, तो यह आ जाएगा e की पावर x इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स, या फिर डी टी इक्वल्स टू e की पावर x dx। तो ये e की पावर x dx जो है ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा dt, और साथ में ये e की पावर x प्लस 1 को t पुट किया था तो dt अपॉन t का फॉर्म आ गया ये। तो आप लिख रहे हो यहां पर dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। ठीक है, तो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, सब जानते हैं भाई 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t, तो हो जाएगा x माइनस log t
भाई अब एक मैदान में दो तलवार नहीं रह सकती, या तो x रहेगा वेरिएबल या तो t रहेगा वेरिएबल। तो t की वैल्यू आपको क्या करना है, पुट कर देना है। यहां पर t कितना लिया था आपने, e की पावर x प्लस 1, तो यहां पर आ जाएगा x माइनस लॉग e की पावर x प्लस 1 प्लस सी। ये है भाई आपका फाइनल आंसर। कौन सा आंसर, फाइनल आंसर। कैसे आया भाई ये, तो आपने बोला कि सबसे पहले तो हमने जो डिनोमिनेटर है उसको ही ऊपर बना लिया, तो यहां पर 1 प्लस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स किया मैंने, ताकि 1 प्लस ई की पावर एक्स ऊपर बन जाए। एक बार इसको साथ लूं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए, और एक बार ई की पावर एक्स के नीचे इसको लूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही आ रहा है, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला फॉर्म मिल जाएगा मेरे को। लॉग एफ एक्स लिखकर मैं आगे बढ़ता चलूंगा, तो यही किया मैंने यहां पर। ठीक है, सॉल्व हो गया, खत्म करें इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 1 माइनस साइन 2x अपॉन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि अगर आप x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को t पुट करते हो शुरुआत में ही, आप बोलते हो लेट x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट करते हो दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो भाई इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, जैसे कि अपन लोग x की पावर n का करते हैं वैसे इसका भी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद अपन को cos x का डिफरेंशिएशन भी इसके मल्टीप्लिकेशन में करना पड़ेगा। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो आप बोलोगे 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और आपको पता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसकी आइडेंटिटी होती है, ये होती है साइन 2x की आइडेंटिटी। ऊपर क्या बन रहा है, तो ऊपर भी 1 माइनस साइन 2x बन रहा है, तो यहां पर आप लिखोगे इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स भी था ना, 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, या फिर 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहां पर यार इसको 1 माइनस साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स से 1 माइनस साइन 2x लिखूं ना, ठीक है। तो 1 माइनस साइन 2x dx से पूरा का पूरा जो है, इसकी जगह आप क्या रख दोगे, dt रख दोगे, और ये जो नीचे वाला 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है उसकी जगह आप क्या रख दोगे, t x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये आपने पुट किया है, तो यहां पर आ जाएगा dt अपॉन x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह t, तो ये आ गया log t प्लस c आंसर। और t की वैल्यू आपने क्या रखी थी भाई, t की वैल्यू थी x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो मॉड ऑफ x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यहां पर लिख दो, प्लस c कर दो, आंसर आ गया। तो क्लियर है क्या क्या किया अपन ने यहां पर भाई, 1 माइनस साइन 2x अपॉन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिखा, और देखते साथ ही हम उछल गए, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन था भाई। ये ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता, 2000 वालों की चांदी हुई होगी ये तो भाई, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, हालांकि 21 साल भी हो गया उसको, इतना टाइम हो गया मतलब। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई 1 माइनस साइन 2x अपॉन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को आप t पुट कर दोगे, तो ये dx डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जब निकालोगे तो 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा, मतलब 1 माइनस साइन 2x dx की वैल्यू आ जाएगी, dt आ जाएगी वो, और t आपने पहले से पुट किया था, तो ये log t आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था एकदम। ठीक है, खत्म करते हैं इसको। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स। तो मैं देखता हूं यहां पर कि अगर मैं बोलता हूं लेट, ये वही फॉर्मूला है भाई, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला फॉर्म ही दिख रहा है मेरे को, ये भी डायरेक्टली, इसमें कोई और मेहनत नहीं करनी, जबकि इससे पहले तो हमने कई सारे क्वेश्चंस में मेहनत भी करी है भाई कि उनको इस फॉर्म में लेकर आए पहले, उसके बाद आगे सॉल्व करें। ठीक है, यहां पर लेकिन वो उसी क्वेश्चन में उसी फॉर्म में इस क्वेश्चन को दे ही दिया है इन लोगों ने। तो मैं यहां पर बोलता हूं लेट एक्स प्लस लॉग सेक एक्स इक्वल्स टू टी, एक्स प्लस लॉग सेक एक्स इक्वल्स टू टी। अब अगर x प्लस लॉग सेक एक्स को मैं t बोलूंगा, तो भाई आप दोनों साइड डिफरेंशिएट जब करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको पता है कि यहां पर आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस लॉग सेक एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। भाई x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस लॉग सेक एक्स का, तो जैसे log x का होता है, क्या होता है 1 अपॉन एक्स, यहां पर x की जगह सेक एक्स है तो हो जाएगा 1 अपॉन सेक एक्स, इनटू फिर सेक एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा,
और sec x का डिफरेंशिएशन होता है भाई sec x tan x। तो sec x से sec x कैंसिल हो गया, ये आया 1 प्लस tan x इक्वल्स टू dt अपॉन dx। 1 प्लस tan x ऊपर भी आ रहा था, मतलब dx को यहां पर जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आएगा 1 प्लस tan x dx इज इक्वल्स टू dt। मतलब इस पूरे की जगह आप क्या रख दिए हो, dt, ठीक है, और इसको आपने t पुट कर दिया है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया भैया dt अपॉन t, यानी कि log t प्लस c। और t की वैल्यू क्या थी, t था आपका x log sec x, तो यहां पर आप लिखोगे log अंदर x प्लस log sec x प्लस c। तो भाई ये आ रहा है आपका फाइनल आंसर। क्या यार, हर बार ये स्टाइल सही नहीं होती, कई बार चोट हो जाती है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाती भाई, ऐसे मजे मत लो आप लोग मेरे, है ना। तो यहां पर क्या आ रहा है भाई, dt अपॉन टी इज इक्वल टू लॉग टी प्लस सी, जिसका आंसर आ रहा है log x प्लस log sec x प्लस सी। क्लियर है, क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने, तो 1 प्लस tan x अपॉन x प्लस log sec x, तो x प्लस log sec x इक्वल्स टू आपने t रख दिया, साफ साफ दिख रहा था, साफ साफ दिख रहा था कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा, तो f डैश x अपॉन एफ एक्स का फॉर्म था, मतलब आंसर भाई log में नीचे वाला टर्म, नीचे वाला जो अपना एक्सप्रेशन है वही आना था। आपने इसको t रखा, जब डिफरेंशिएट किया तो 1 प्लस tan x आ गया, तो 1 प्लस tan x dx की वैल्यू dt से सब्स्टिट्यूट करी, इस पूरे को t से सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया log t की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अब ये 1 प्लस कॉट एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है ये जैसा इससे पहले वाला क्वेश्चन था, ठीक है। 1 प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स जैसा था, वैसे ही है भाई 1 प्लस कॉट एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 बाय साइन एक्स का करोगे तो कॉस एक्स बाय साइन एक्स होता है कॉट एक्स, 1 प्लस कॉट एक्स आ जाएगा, आप आराम से उसको हटा सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी क्या है भाई, आपका असाइनमेंट। ये बात आपको याद रखनी है कि जो मैं क्वेश्चन असाइनमेंट में बोल रहा हूं वो आप जरूर कर लें, मतलब खुद से ईमानदार बनना तो जरूरी है ना भाई। अगर ऑनलाइन क्लास में भी खुद से ईमानदार नहीं बनोगे तो भाई मैं आकर वहां पर आपको पनिशमेंट थोड़ी दे सकता हूं, ठीक है, या पनिशमेंट तो वैसे भी क्यों देना, सिंसियर हो आप, क्लास 12th के स्टूडेंट हो, तो कोई भी चीज हो जो भी आपको मैं यहां पर बोलता हूं वो खुद से आप लोग करो, सिंसियरली करो, पूरे नंबर लेकर आएंगे अपन, गारंटी है मेरी, ठीक। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद से करोगे, भले ही आपसे बनता है ये क्वेश्चन, देखकर समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करो, पेन जब तक नहीं चलाओगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज जो बनता है ना, अगर आप 20 दिन छोड़ दिए ना उसको करना तो वो भूल जाओगे ऐसा कि कभी पढ़ा ही नहीं था उसको। तो भाई प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक। ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट है, आगे चलते हैं अपन। तो cos x प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस बी, इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये तो आया भी हुआ भैया आपका अभी सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो भाई ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर आपको साफ साफ देखकर समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर भी दूं साइन एक्स प्लस बी का तो cos x प्लस ए तो नहीं आ पाएगा यार, कहीं से भी कहीं तक नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम यहां पर डिनोमिनेटर को बनाने की कोशिश करते हैं न्यूमरेटर के फॉर्म में, ठीक है, लेकिन यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि cos को आप साइन में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। बट आप एक चीज जानते हो, जैसे इससे पहले के कुछ क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, यहां पर अगर एंगल मैंने सेम कर दिए थे तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दी थी, तो एक टर्म कैंसिल आउट हो रहा था, दूसरा टर्म tan या cos बना ले रहा था। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर x प्लस बी लाने की कोशिश करता हूं, तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर हो जाता है भाई cos x प्लस ए है, तो मैं इसको लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस बी माइनस बी प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस बी dx। मतलब क्या है भाई, ये x प्लस बी, मैंने b ऐड किया तो माइनस बी करना पड़ा, तो माइनस बी प्लस ए हो गया, या a माइनस बी भी बोल सकता हूं उसको मैं, ठीक है। अब इसको पूरे को मैं a बोल देता हूं, कैपिटल A, इसको पूरे को मैं b बोल देता हूं, ठीक है, और इसको मैं a माइनस बी ही बोल देता हूं ताकि बोलने में आसानी रहे भाई मुझे, ठीक। अब cos a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, तो भाई वो होती है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो यहां पर ये हो जाएगा cos x प्लस बी इंटू
कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी तो कांस्टेंट टर्म है, आपको पता है ये किस लिए आता है, बाहर निकलने के लिए, ठीक है। प्लस सॉरी माइनस साइन ए साइन बी, तो साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन एक्स प्लस बी। जो मैं बोल रहा था जो कैंसल आउट हो जाता है वो आपको समझ में आ रहा होगा आपकी क्या कैंसल आउट हो जाता है। जब इन दोनों को हम लेंगे तो कॉट एक्स प्लस बी बन जाएगा, जब इन दोनों को हम लेंगे तो साइन एक्स प्लस बी कैंसल आउट हो जाएगा, अकेला कांस्टेंट बचेगा। तो इंटीग्रेशन एक तरीके से देखा जाए तो ये हो चुका है खत्म आपका, ठीक है। अलग अलग ले लो इनको, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बी अपॉन साइन एक्स प्लस बी, और एक कॉस ए माइनस बी क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, माइनस यहां से साइन ए माइनस बी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और अंदर आएगा साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स प्लस बी dx। ये दोनों कैंसल आउट हो गए, बस वन बचा अकेला कांस्टेंट, ठीक है। और यहां पर ये हो गया कॉस ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स प्लस बी dx माइनस साइन ए माइनस बी, यहां पर वन का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, x आएगा, ठीक है। तो x लिख दो। अब cos a माइनस बी cot x प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, cot x का इंटीग्रेशन log sin x होता है, तो यहां पर हो जाएगा log sin x प्लस बी। x का कोएफिशिएंट 1 ही है तो डिवाइड भी अपन को 1 से ही करना है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअल में। तो cos a माइनस बी इंटू लॉग sin x प्लस बी माइनस एक्स साइन ए माइनस बी प्लस सी, ये आपका आंसर है। ये क्या है भाई, आपका आंसर है, ठीक है। कैसे आंसर, आपने क्या क्या किया, तो यहां पर cos x प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस बी आ रहा था, तो जुगाड़ नहीं समझ में आ रहा था भाई कि मैं किसको यहां पर नीचे वाले को अगर मैं टी ले भी लेता हूं तो भी भाई कुछ भी करके ये चीज मेरी नहीं आ पाएगी ऊपर वाली। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर डायरेक्टली ऊपर x प्लस बी बनाने की कोशिश करी ताकि cos a प्लस बी या cos a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा सकूं। कोई एक टर्म तो कैंसिल होगा और कोई दूसरा टर्म cos या cot या फिर tan बना रहा होगा। तो मैंने यहां पर cos a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाई, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो एक बार जब इसको अलग लिया मैंने cos x प्लस बी और cos a माइनस बी को sin x प्लस बी के साथ, तो cos और sin cot बना लिए। सिमिलरली इन दोनों को अलग लिया तो sin और sin कैंसिल आउट हो गए, तो वहां पर एक कांस्टेंट टर्म बचा जिसको मैंने बाहर निकाल लिया और dx का इंटीग्रेशन x कर दिया। साथ में यहां पर cot x प्लस बी बन रहा था जिसका इंटीग्रेशन log sin x प्लस बी हो गया। ये cos a माइनस बी कांस्टेंट टर्म था, खत्म हो गया। चलते हैं भाई आगे। तो अब इसको देखकर आपको समझ में आ रहा होगा क्या कि इस वीडियो में फिलहाल हम इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जहां पर हम और भी इसके सारे टाइप से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपने अगर सारे वीडियोस देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखें कुछ भी स्किप किया तो बहुत गलत बात है। क्यों गलत बात है, क्योंकि आपका ही नुकसान है भाई। आपसे कोई भी टाइप छूटेगा तो आगे अगर क्वेश्चन में कुछ आ गया तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको कैसे करना है सीरीज को, तो पहले शिवानी मैम के वीडियोस देखिए जहां पर वो एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट समझा रही हैं और फिर वो क्वेश्चंस भी साथ में सॉल्व करवा रही हैं। उसके बाद ये जो मैं आरडी के क्वेश्चंस करवा रहा हूं इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं, तो इनको भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इन दोनों को जब आप अच्छे से लगा लोगे, इसके बाद हम सारे टाइप के क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके कैसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाले वीडियोस में, जहां पर पैटर्न भी हम फॉलो करेंगे, आपके चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस बताएंगे। देन फिर हमारे लाइव सेशंस आएंगे, उसमें डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे। तो सब कुछ करने के बाद आपका इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आओ, ठीक है भाई। तो अगर आपको सारे वीडियोस मिल रहे हैं, कोई भी चीज स्किप नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको इस वीडियो ढूंढने में कुछ भी जरा भी परेशानी है तो भाई magnetbrains.com पर जाओ, केजी से लेके क्लास 12 का सारा ऑप्शन वहीं पर खुल जाएगा। क्लास 12 पर क्लिक करो, जैसे क्लास 12 पर क्लिक करोगे तो भाई यहां पर देखो सारे क्लास 12 के कोर्सेज आपको दिखने लगेंगे। आरडी शर्मा मैथ्स में जाओ और यहां पर जैसे ही जाओगे तो मैंने जितने भी यहां पर आपके लिए वीडियोस अपलोड किए टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर वो मिल जाएंगे आपको। आराम से देखो, पूरी पढ़ाई करो, कोई भी चीज स्किप मत करो भाई। वहीं पर क्लिक करोगे वहीं वीडियो प्ले हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से दिख जाएगा, सब समझ में आएगा, ठीक। तो अगर अच्छी लग रही है सीरीज तो भाई लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको हर उस स्टूडेंट तक जो कि केजी से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में पढ़ता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में भाई सब कुछ अवेलेबल है और वो भी 100% फ्री है। और क्वालिटी तो आप जानती हो कितनी अच्छी है, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है, दिन भर यहाँ पर मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियोस बनाते रहते हैं, तो इतना तो आपके साइड से ही बनता है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक